अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। हमारा फ़ेसबुक का कोर्स जो है ना वो चल रहा है और आज का लेक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर कि ऑडियंस को हम किस तरह जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप सब लोग जो इस लेक्चर को जो है ना वो देख रहे हैं, आपको ज़ाहिर-सी बात है इसका पहले से आइडिया होगा कि ऑडियंस कितनी ज़्यादा अहम है फ़ेसबुक एड्स के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है ना फेसबुक पिक्सल के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये इसका फ़ायदा कोई नहीं होना देखने का। उसकी वजह ये है कि ये ऑडियंस हमने वहाँ से ही निकालनी है जहाँ से हमने पिक्सल को ट्रैक किया था। तो पहले जाके अपना जो है ना वो फेसबुक पिक्सल वाला जो है ना वो लेक्चर को देखें, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और देन फिर जो है ना वो आप इस लेक्चर को जो है ना वो देखिएगा, फिर आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपको पूरी समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है ना वो फेसबुक का ये मेथड काम कर रहा होता है। तो चलें, यहाँ पे जो है ना वो हमने यहाँ पे ये देखा कि ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड्स, ये सब बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है और इसका गोल क्या है कि जी लर्न हाउ टू रीच राइट पीपल विद योर एड्स। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप की जो है ना वो ऑडियंस आ जाती है। टाइप ऑफ ऑडियंस है, कोर ऑडियंस जो होती है वो अ, इसको जो है ना वो एक तरह का हम कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमने स्टार्ट करते हैं, तो हमें जब भी हम फेसबुक एड्स को जो है स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो आइडिया होता ही है अपने प्रोडक्ट को लेके कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और किस टाइप के लोग उसको जो है ना वो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ या मैं जो है वो खिलौने बेच रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसको खरीदने वाला बंदा कौन होगा। ये तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया तो बन जाता है। अब उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है कि हमें आइडिया है कि यार ऐज, किस ऐज को हमने टारगेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अगर मैं बेचना चाहूँ मोबाइल, तो क्या मोबाइल जो है वो 18 साल से कम का बच्चा खुद बाय कर सकता है? मेरा नहीं ख़्याल कि वो बाय कर सकता है। फिर कौन बाय कर सकता है? उसके जो है ना वो तकरीबन हम आज के टाइम में अगर ब्रैकेट बना लें तो हम 22 साल से लेके और आगे जो है ना वो 65 तक जो है ना वो उसको लेके जा सकते हैं या उससे कम भी जो है ना वो रख लें। क्योंकि ये ब्रैकेट आप जितनी कम करेंगे और जितनी ज़्यादा करेंगे, यानी कि ज़्यादा करेंगे तो आप नैरो उसको जो है ना खोल रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि जी इनमें से जो मर्ज़ी ले आओ। तो उसमें से हमारे एड क्लिक ज़ाया भी होते हैं। अगर हमें ऑडियंस नहीं पता, तो फिर चूँकि स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमें ओपन ही रखना होता है और फिर ही हमसे हमारे पास जो है ना वो कस्टम ऑडियंस आती है, पिक्सल हमारा ट्रैक करता है और उधर से हमें फिर आगे जाके हमारे अगले प्रोसेसेस जो है ना वो समझ आते हैं। तो यहाँ के लिए जो है ना जो पहली हमारी कोर ऑडियंस है, वो वहाँ पे क्या आ जाता है कि जी हमारे पास हम ऐज को जो है ना डिफ़ाइन करते हैं, जो हम वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको जो है ना वो जाके देखेंगे। हमें जो है ना वो जेंडर पता लग रहा है कि यार ये मेल के लिए या फीमेल के लिए या दोनों के लिए भी हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, ये हम मेल से कर सकते हैं, फीमेल या दोनों को जो है ना वो कर सकते हैं। फिर हम इंटरेस्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट के फॉर एग्ज़ाम्पल जी उनके किन लोगों का इंटरेस्ट हमारी प्रोडक्ट में जो है ना वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किड्स की खिलौनों की बात करते हैं तो इंटरेस्ट किन लोगों का होगा? जिन लोगों के बच्चे हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जो कि अपना वालिदैन हैं, जिन लोगों के अपना छोटे बच्चे हैं और न्यू बॉर्न बेबी भी हैं और इस तरह से जो है ना वो छोटी एज के जो है ना बच्चे हैं, तो उनके वालिदैन का इंटरेस्ट है वो खरीदने में, तो हमें इंटरेस्ट भी समझ आती है, काफ़ी हद तक हमें पता लग जाता है कि यार ये हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे आगे जाके लोकेशन की बात करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि यार हमने कितने एरिये को कवर करना है कि जहाँ पे हम अपना एड रन करें, तो आप तो उतने एरिया को हमने करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक प्रोडक्ट है तो आप पूरी दुनिया में ही बेचना शुरू कर दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास लोकेशन जो है ना वो सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसको पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी कि कोरियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसा किड्स की एग्ज़ाम्पल है, तो वो पूरे पाकिस्तान में उसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कोई बड़ा मसला वो नहीं आता। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कोई बिज़नेस कर रहे हैं जो कि अपना लोकेशन बेस्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई ऐसी जो है ना वो फ्रेंचाइज़ या कोई शॉप जो है ना वो बनाई है, खाने की हम मिसाल ले लेते हैं कि आप कोई अपने फूड की जो है ना वो आपने एक शॉप बनाई है और आप अब आपने डिलीवरी भी देनी है साथ। तो आप क्या पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं?
नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में नहीं दे सकते। आप उसके लिए अपना एरिया जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। आप कहते हैं कि यार मैं इसको 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना वो दे सकता हूँ, तो वही मेरी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो रहेगी। तो इस तरह से लोकेशन मैटर करती है, यानी कि ये चारों के चारी जो हमारी कोर चीज़ें हैं, इनके ऊपर जो है ना वो हम मज़ीद थोड़ी डिटेल में आगे जाके प्रैक्टिकली बात जो है ना वो करेंगे। अभी हम इसको अंडरस्टैंड सिर्फ़ जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी बड़ी जो है ना वो ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आ जाता है जी हमारी अब कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कहाँ से निकलती है? हम पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ऐड कुछ रन करते हैं, और चूँकि हमें खुद से ऑडियंस उस तरह का आइडिया नहीं होता, तो फिर जब हमारा पिक्सल जो है ना वो ऑडियंस को ट्रैक करके देता है, तो फिर हमें पता लग जाता है कि क्योंकि पहले हमने ब्रॉड एक ऑडियंस को चूज़ कर लिया था कि हम ओपनली फ़ेसबुक पे हम छोड़ देते हैं कि यार खुद ही जो है ना वो डिसाइड करके हमें दे दो। ठीक है? लेकिन लोकेशन का हमें आइडिया फिर भी हम लोकेशन सेलेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी हमने इतने लोकेशन में वो जो है ना वो करना है। हमें ये भी आइडिया है कि हम जेंडर किसको जो है ना फ़ोकस करना है। तो जिन चीज़ों का फ़ोकस आपको पता है आप उनको सिलेक्ट कर लें, जिनको नहीं पता फ़ेसबुक के ऊपर हम छोड़ देते हैं। तो वो हमें उसमें से जो है ना वो जब हमारा पिक्सल ट्रैक हो रहा होता है, यानी कि जैसे-जैसे हमारे पास ट्रैफ़िक आती है, तो हम मैच्योर होते चले जाते हैं। हमें आइडिया हो जाता है कि यार अब कौन-सी ऑडियंस एक्चुअली हमारी टारगेट ऑडियंस है, अब हमने उसको जो है ना वो करना है। तो फिर हम चले जाते हैं कस्टम बेस्ड ऑडियंस के ऊपर। अच्छा जी, अब कस्टम बेस्ड ऑडियंस क्या होती है? वही कि हू, यानी कि जिनको हमारे पिक्सल ने जो है ना वो ट्रैक किया, यानी कि पीपल हू विजिटेड योर वेबसाइट और एंगेज योर पेज, यानी कि ऐसे लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए होंगे, तो वो वहाँ पे पिक्सल जो है ना वो लगा हुआ है, और वो हमें ट्रैक करके बता रहा है कि जी ये लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए थे, इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, जिस हमने पिछले लेक्चर में सारा इसका ओवरव्यू किया था कि वो अपना किस तरह जो है ना वो अपना वहाँ पे जो है ना वो ऑडियंस आ रही है, वो पेज व्यू करती है, वो जो है ना वो ऐड टू कार्ट करती है, वो परचेज़ करती है, वो सब कुछ हमें पता लग रहा होता है। तो अब हमने जिस भी इवेंट को हमने ट्रैक करना है उसके ऊपर हम अपना कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और फिर दोबारा से वो बताते हैं कि जी अब हमारे पास ये वाली ऑडियंस मौजूद है, अब हमें इस तरह की ऑडियंस जो है ना वो ला के दे दो, ये फ़ेसबुक को हम बताते हैं। तो हमारी कस्टम ऑडियंस हो गई। इससे अगला स्टेप आ जाता है लुक अलाइक ऑडियंस का। लुक अलाइक ऑडियंस कौन-सी होती है? ऐसी ऑडियंस, यानी कि पीपल सिमिलर टू योर बेस्ट कस्टमर, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो कि अब आपका कस्टमर बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो बेस्ट ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करेंगे तो आपका कस्टमर समझ लें कि 90% चांसेस है कन्वर्ट हो ही जाएँगे। तो ये होगी हमारी लुक अलाइक ऑडियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम ब्रॉडर चले, फिर हमने उसको थोड़ा-सा जो है ना वो थोड़ा कस्टम ऑडियंस में गए, तो हमने उसको थोड़ा नैरो कर दिया। अब हमने उसको और नैरो कर दिया, यानी कि नैरो करने का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो एड्स जो है ना वो अब डिलीवर हो रहा है, वो स्पेसिफिक लोगों तक ही बस जा रहा है। बाकी मीन्स के एमी-सेमी लोगों को नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा एड कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि एड कॉस्ट भी कम हो रही है और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स भी मिलने के चांसेस जो है ना हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके जो है ना वो बिल्कुल अच्छी समझ आ गई होगी कि ये हमारी जो है ना वो ऑडियंस की टाइप्स हैं, इनका पर्पज़ क्या है, किस तरह से जो है ना वो क्यों हमें ये चाहिए, क्यों पिक्सल ज़रूरी था लास्ट लेक्चर, आप उसको जो है ना वो देखें जाके, इससे पिछला लेक्चर जो पिक्सल क्यों ज़रूरी है, वहाँ पे जो है ना वो देखा। तो ये सारा का सारा एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको जो है ना वो गाइड कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं जाके, और प्रैक्टिकल में जो है ना वो देखेंगे कि ये किस तरह से ऑडियंस क्रिएट की जाती है, किस तरह हमारे पास जो है ना वो पिक्सल ने हमें ट्रैक करके दिया हुआ है, उसको हम सारा जो है ना वो करते हैं। तो चलें बिज़नेस मैनेजर में जाके, या आप डायरेक्टली आप इवेंट मैनेजर में जो है ना वो आएँगे, क्योंकि इवेंट मैनेजर में हम ये सारा कुछ जो है ना वो कर रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है ना वो देखा था कि इवेंट मैनेजर में हम चीज़ें जो है ना वो ट्रैक कर रहे होते हैं, और वहाँ से हमें जो है ना वो पता लग रहा है कि कौन-कौन सी ऑडियंस जो है ना वो क्या-क्या कर रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे आके अगर हम जो है ना वो देखते हैं, तो ये देखिए ये हमारा वही जो है ना वो हमें मिल गया कि ये हमारे पास जो है ना वो ऑडियंस है कि जिन्होंने पेज व्यू किया था, कंटेंट ऐड टू कार्ट किया हुआ है, और यहाँ पे सर्चेज़ जो है ना वो आ गई। फिर जो है ना वो पेमेंट, ये तमाम ऑडियंस जो है ना वो आ जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनकी जो है ना वो एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना एक्चुअली सिंपल है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल सिंपली जो है ना वो किया जा सकता है इसको। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे ऊपर आएँगे तो क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वो कहता है जी क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ठीक है जी। आप जो है वो क्रिएट ऐड जो है ना वो कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रिएट कस्टम ऑडियंस जो है ना वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे।
वो कहता है जी आपका सोर्स क्या है? हम कहते हैं जी वेबसाइट, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे, वो कहता है जी सिलेक्ट करें, कौन-सा है आपका? हमने ऐड अकाउंट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। अच्छा जी, जैसे ही हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आके वो कहता है कि जी ये एक विंडोज़ जो है ना वो आपके सामने खुल गई है और यहाँ पे वो कहता है जी क्रिएट वेबसाइट कस्टम क्रिएट वेबसाइट कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ पे वो कहता है जी पहले आप सोर्स बताएँ कि किस पिक्सल में ये मेरे पास चूँकि मैनेजर में काफ़ी सारे पिक्सल जो है ना वो रह रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो कहते हैं जी आपने आपके पास अगर 1 पिक्सल होगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे सारे पिक्सल जो है ना वो शो कर रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आप किस पिक्सल को जो है ना वो ट्रैक करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि जी ये वाला पिक्सल है, इसको हम जो है ना वो इसकी ऑडियंस जो है ना वो बनाना चाहते हैं। अब वो कहता है जी इवेंट क्या है? यानी कि किस चीज़ की ऑडियंस जो है ना वो आप बनाना चाहते हैं? हम कहते हैं कि ऑल वेबसाइट विज़िटर। अगर आप पहली दफ़ा यानी कि अभी आपके पास डाटा को बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया आपने के पिक्सल ने किया, अभी आपको एड रन किए समझ लें कि आप सपोज़ कर लें कि आपके पास 15-20 दिन या 1 माह का टाइम हो गया है और इतने टाइम में आपके पास जितना डाटा कलेक्ट हुआ आप उसके बिहाफ़ पे एक जो है ना वो कर रहे हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप बहुत पुराना काम कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता है। लेकिन हम शुरू की बात जो है ना वो कर रहे हैं, तो 15-20 दिन जब आपने एड रन कर लिया और उसके बाद जो आपका डाटा ट्रैक हो गया है, वो यहाँ पे हम उसको जो है ना वो बता रहे हैं कि हमने इवेंट कौन-सा जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हम जो है ना वो ऑल वेबसाइट विज़िटर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, अब वो कहते हैं जी कितने दिन की ट्रैकिंग करनी है, ठीक है? हम यहाँ पे जो है ना वो 30 दिन का बना सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं जी 15 दिन, हम 10 दिन जितना भी यानी कि हम करना चाहें, वो हम जो है ना वो कर सकते हैं। हम कहते हैं जी लास्ट 30 डेज़ की जो भी एक्टिविटी हुई है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उन लोगों का डाटा हमें कलेक्ट करके जो है ना वो दे दें। तो हम यहाँ पे आएँगे, तो हमने 30 डेज़ जो है ना वो कर लिया। अब यहाँ पे आपने उसका नाम रखना है। नाम अब किस तरह रखना है, नॉर्मली हम जो काम कर रहे होते हैं, हम जिस पिक्सल के लिए काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है ना वो कहते हैं कि जी हमने अब काम कौन-सा करना है। तो मैं अगर इसका नाम रखूँगा तो मैं कुछ इस तरह से रखूँगा। मैं कहता हूँ जी ऑल ऑल विज़िटर, ठीक है जी, किड्स पांडा एंड 30 डेज़, लास्ट 30 ये मैंने कर दिया। ठीक है जी। और अगर आप डालना चाहें तो आप साथ में इसकी जो है ना वो डेट भी डाल सकते हैं कि आपने ये इसको जो है ना वो कब बनाया, ताकि आपको रेफ़रेंस में पता लग जाए कि जी ये मैंने जो है ना वो कस्टम ऑडियंस इस दिन जो है ना वो बनाई थी और उस दिन से लेके 30 दिन का जो है ना वो मेरे पास डाटा मौजूद है और उसके मुताबिक, क्योंकि ये कस्टम ऑडियंस हम बार-बार बनाते रहते हैं, जैसे-जैसे डाटा हमारे पास जो है ना वो मैच्योर होता चला जाता है मज़ीद, तो हम उनको जो है ना वो मज़ीद जो है वो अपना ऑडियंसेस जो है ना वो क्रिएट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो कर दिया, ठीक है जी, और आपने ये ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट कर ली। जैसे ही ऑडियंस क्रिएट हुई है, तो वो साथ ही वो कहता है कि क्या आप इसको जो है वो अपना लुक अलाइक भी बनाना चाहते हैं? और अगर तो आपके पास डाटा अच्छा आ गया है, आपके पास काफ़ी सारा जो है ना वो डाटा हो गया, तो आप उसके लुक अलाइक भी ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और इधर ही हम कहते हैं हाँ जी, हमें एक लुक अलाइक ऑडियंस भी बना के दे दें। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए, आप उधर से भी बना सकते हैं और आप इसमें यहाँ पे आके ऑल ऑडियंस को क्लिक करेंगे, ये हम मौजूद हैं इस वक़्त ऑडियंसेस के अंदर। हम टूल्स में जाएँगे, टूल्स में जाके ऑडियंसेस को जो है ना वो क्लिक करेंगे तो हम इस विंडोज़ पर जो है ना वो पहुँच जाएँगे यहाँ पे और यहाँ पे आके हम जो है वो एक वो भी तरीका था जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो है ना चलता आ रहा है, वो फ्लो के अंदर चल रहा है। वो भी मैंने आपको बताया और यहाँ पे आके एक अगर आप अलहदा से भी जो है ना वो आना चाहें तो यहाँ पे इस टूल के अंदर आके अलहदा से बना सकते हैं। तो अभी हमने ये जो बनाया था ऑल विज़िटर, ये जो है ना वो एक कस्टम ऑडियंस बनाई थी। अभी देखें ये पॉपुलेट हो रही है। पॉपुलेट होने का मतलब ये है कि अभी उसको जो है ना वो फ़ेसबुक ट्रैक कर रहा है और उसको जो है ना मैच्योर जो है ना वो कुछ ही टाइम में मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आके अब दोबारा हम कहते हैं जी लुक अलाइक ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे हम जब इसको क्लिक करते हैं तो अब वो कहता है जी सोर्स कौन-सा है? ये देखें यहाँ पे आके वो कहता है जी किस सोर्स पे आपने जो है ना वो करना है, तो हमारा फिर वही पिक्सल हम जो है ना वो यहाँ पे लेंगे। ये यहाँ पे आके वेबसाइट या फिज़िकल स्टोर है, ये जो है ना वो लिया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये जो है ना पिक्सल अपना सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे वो कहता है जी अपना सोर्स बताएँ, तो हम कहते हैं जी कस्टम ऑडियंस हमारा सोर्स होगा कि जहाँ से हमने जो है ना वो लिया था। ये दोबारा से हम जो है वो वेबसाइट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आके
वो कहता है कि जी अपना पिक्सल बताएँ, ये हमने कर लिया और यहाँ पे आके हम कहते हैं जी ऑल वेबसाइट, यहाँ से हम जो है ना वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस को चूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, लुक अलाइक हमने जो है ना वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आके वो कहता है जी सोर्स बताएँ। तो हमने यहाँ पे अपना पिक्सल जो है ना वो सिलेक्ट किया और पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो ऑडियंस लोकेशन हम बताते हैं, हम कहते हैं जी पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि ऑडियंस साइज़ बताएँ। यहाँ पे देखिए वो तकरीबन कोई 7 लाख का जो है ना वो साइज़ बता रहा है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2 करेंगे तो ये 7-7 लाख के जो है ना वो 2 पोर्शन बना देगा। आप इसको जो है ना वो 3 कर सकते हैं, उस तरफ 6 तक जो है ना वो कर सकते हैं। यानी कि ये पहला जो जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस यानी कि करीब तरीन ऑडियंस होगी। इसके अलावा आप जितना आगे बढ़ाते जाएँगे वो ऑडियंस जो है ना वो उतनी ज़्यादा मैच्योर या अच्छी ऑडियंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल 6 स्टेप आप जो है ना वो बना सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा मौजूद है तो फिर आप बड़ी ऑडियंस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में हैं तो आप 1 या 2 जो है ना वो लेवल पे रह के ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट करें। अच्छा जी, यहाँ पे आके हमने ये देखें क्रिएट ऑडियंस जो है ना वो कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे आके उसने जो है वो जो हमने इसको सोर्स दिया था, उसके मुताबिक उसने 1% टू 2% जो है वो एक वेबसाइट को ट्रैक करते हुए एक जो है ना वो डाटा निकाल के जो है ना वो दे दिया और ये भी अभी जो है ना वो पॉपुलेटिंग की तरफ जो है ना वो हो रहा है। पॉपुलेटिंग का मतलब ये होता है कि जी यहाँ पे ये देखिए ये 3 जो है ना वो अभी हमने जो है ना वो बनाए, ये 3 ट्रैक हमारे बने और तीनों में जो है ना वो अभी पॉपुलेटिंग चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो जैसे-जैसे मैच्योर होगा तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे वो शो कर देगा। लेकिन आप अभी भी इसको जो है ना वो ऑडियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम जो है ना वो कस्टम ऑडियंस और अपने लुक अलाइक ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट करेंगे और कितनी अहम है वो इसके आपको जो है ना वो मैंने आपको इसकी आपने इसका जो ओवरव्यू था उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि ये कितनी ज़्यादा अहम है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जो है ना वो शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अब ऐड की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे हैं और ऐड में जाके हम सारा देखेंगे कि आप किस तरह जो है क्योंकि हमारी तकरीबन चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जो आगे हमने जाके एड्स में यूज़ करनी है। तो अब हम ऐड की तरफ जो है ना वो जाएँगे और उसके ऊपर नेक्स्ट जो है ना वो बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।